तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाजरीन, बड़े फख्र की बात है ना, निहत्ते मैदान में उतरे और फातह हो जाए। कभी कभी कुछ ऐसा ही मोजज़ा गरीब और मजदूर के बच्चों के साथ भी होता है। ना सर पर छत, ना बदन पर कपड़ा और ना ही हाथ में तीनों वक्त का निवाला होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसलिए तो कोई द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर शेख अंसार बन जाता है, तो कोई भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम बनकर हमेशा के लिए जिंदा जावेद बन जाते हैं। तारीख के पन्नों में ऐसी हजारों कहानियां भरी पड़ी हैं। बहरहाल, गुज़िश्ता 14 मई 2026 को वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं के इम्तहान का फाइनल रिजल्ट शाये किया, जो कई एतबार से अहमियत का हामिल है। अव्वल तो ये कि इस साल से ही सेमेस्टर का निज़ाम जारी किया, और दोम के स्कूलों में असतिज़ा की गैर मुनासिब तनासुब रहा, जिससे तलबा की पढ़ाई तकरीबन साल भर मुतासिर रही। लेकिन फिर भी कुछ तलबा ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने में कामयाब रहे और गैर मुनासिब वसाइल में भी नाकामी को शिकस्त दी और बेहतर नतीजे अखज़ किए। सबसे पहले इम्तहान में शिरकत करने वाले तमाम तलबा के हौसलों को सलाम, और ख़ासकर बेहतर और गैर मुतवक्को नताइज हासिल करने वाले कौम के रोशन सितारों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश है, और उनके जज्बे व सलाहियत को भी सलाम पेश है। 14 मई को तकरीबन 11 बजे जब रिजल्ट शाये किया गया, तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आने लगी और लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुबारकबादियां देने लगे। मेरे घर में भी जब छोटे भाई अजीजम निसार अहमद आरजू का रिजल्ट देखा गया, तो सबके चेहरे खुशियों से खिल उठे और मिठाई खिलाकर मुबारकबादियां देने का सिलसिला शुरू हुआ। दरअसल निसार अहमद आरजू घर का सबसे छोटा है और 12वीं में स्टार मार्क्स हासिल करने वाला दूसरा फैमिली का फर्द है, और बेहतर नताइज हासिल करने वाले के लिहाज से तीसरे मकाम पर है। इससे पहले मोहम्मद नसर आलम 12वीं के इम्तहान में स्टार मार्क्स हासिल करने वाला फैमिली का पहला फर्द और बेहतर नताइज के लिहाज से दूसरे मकाम पर रह चुके हैं, जबकि मैं अब्दुल रज़ाक बज़ाते खुद आज से 20 साल कबल यानी सन 2006 ईस्वी को माध्यमिक इम्तहान में शरीक होने वाला अपने ख़ानदान का पहला फर्द था, और अल्हम्दुलिल्लाह इम्तहान में 566 मार्क्स यानी 70.75% मार्क्स हासिल करके फर्स्ट डिवीज़न किया था, और उस साल अपने गांव का टॉपर था। बहर कैफ निसार अहमद आरजू के स्टार मार्क्स हासिल करने में जहां सबको खुशी है, तो वहीं उनके मुस्तकबिल को लेकर सभी फिक्रमंद भी हैं। चूंकि मेरे अब्बू और अम्मी की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। पूरी जिंदगी मुफलिसी, गरीबी और तंग दस्ती में रहकर बड़ी मेहनत और मजदूरी करके अपने तमाम बच्चों को तालीम के जेवर से लबरेज कर दिए। खुद अनपढ़ रहे लेकिन हमेशा से इल्म दोस्त रहे। अम्मी मदरसे से बुनियादी तालीम हासिल की थी, जबकि अब्बा अपनी यतीमी की वजह से तालीम से महरूम रहे, लेकिन अपने बच्चों की तालीम के साथ कोई समझौता नहीं किए। अल्लाह मेरे वालिदैन की मेहनत को कबूल करे और उन्हें अजर अजीम दे। अब सवाल है कि निसार अहमद आरजू के बेहतर नताइज से वक्ती तौर पर खुशी तो है, मगर उनके मुस्तकबिल को लेकर सभी फिक्रमंद हैं। इलाके में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है और ना ही एक भी सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज है कि यह और उन जैसे तमाम गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सके। प्राइमरी में टीचर बनने के लिए भी हायर सेकेंडरी के साथ साथ डीएलएड का होना लाजमी है। आपका रिजल्ट कितना ही बेहतर क्यों ना हो, अगर डीएलएड नहीं है तो आप प्राइमरी टीचर बनने के अहल नहीं हैं। दौरे हाजिर में प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए फीस लगता है। दिन दहाड़ी करने वाला मजदूर अपने बच्चे को डीएलएड की डिग्री कैसे दिलाए? जहां तक इलाके के सरकारी स्कूलों में सहूलियात थी, वहां तक तो पढ़ा लिया गया, मगर अब इस सलाहियतमंद बच्चे का क्या होगा? वाज़ह है कि पूरे मगरबी बंगाल के लिए नालीकुल में महज एक ही उर्दू मीडियम सरकारी डीएलएड कॉलेज है, जहां महज आटे में नमक के बराबर बच्चों को मौका मिलता है। वो भी दौलतमंद के बच्चों को ही मौका मिलता है। चूंकि चकलिया से नालीकुल कलकत्ता में जाकर पढ़ाई करने में भी खर्च आता है, इसलिए गरीब बच्चों का तो वहां जाकर डीएलएड करना बड़ा मुश्किल है। अगर चकलिया में एक भी सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज हो जाता
तो यहाँ के गरीब बच्चों की जिंदगी सही मानों में बदल जाती और हकीकी मानों में कुछ डेवलपमेंट होता। सर, कल चकलिया तो क्या पूरे इस्लामपुर सब डिवीजन में एक भी सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है कि जहां से गरीब बच्चे डीएलएड कर सके। सही मानों में इस्लामपुर सब डिवीजन में कोई भी लीडर नहीं है, चाहे वो साबिक मिनिस्टर हो या फिर एमएलए, उनके अंदर रहनुमाई की सलाहियत तो बिल्कुल नहीं है। साबिक हुकूमत में बंगाल की सियासत का इस्लामपुर सब डिवीजन के लिए अब तक का गोल्डन पीरियड गुजरा है, जब पंचायत से लेकर हुकूमत तक सभी हुक्मरान जमात से थे, मगर ये इलाका अंधेर के अंधेर ही रहा। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि अंधेरे नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। यहाँ के लीडरान चाहते तो इस गोल्डन पीरियड में डिग्री कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज, हाई स्कूलों में साइंस फैकल्टीज, अस्पतालों में बेहतर सहूलियात के अलावा WBCS, नीट और यूपीएससी तक की तैयारी के लिए सरकारी रेजिडेंशियल कोचिंग सेंटर अकलियती अमूर से अप्रूव करवा सकते थे। लेकिन ये तमाम लीडरान अपनी नाअहली का सबूत देते हुए हर बार आवाम को गुमराह करके वोट हासिल करते गए और ओहदेदार बनते गए। अब तक के तमाम लीडरान आवाम के सामने झूठ परेसने में तो माहिर हैं। बहरहाल आज तमाम इलाकाई लीडरान से सवाल है कि ये सलाहियतमंद बच्चे अब क्या करें। आप तो अपने बच्चों को देश विदेश के प्राइवेट इदारों से उम्दा तालीम दिलवाते हैं, मगर इन गरीब बच्चों का क्या होगा? क्या यही डेवलपमेंट है? सर, लीडर की जाती तरक्की को आवाम की तरक्की नहीं कहते। जब गरीब आवाम को तालीम और तिब्बी सहूलियत बेहतर मैसर हो और उनके बच्चे भी सरकारी टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, PSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन व दीगर सरकारी मुलाजिमतों से मुंसलिक हो, तो ही इलाके में डेवलपमेंट और खुशहाली आएगी और आपको ताहयात इंतखाबात के वक्त दर बदर भटककर और झूठ परोसकर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नाजरीन, इसके ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।